दिसंबर की वो रात, जब ठंड इतनी थी कि सांस भी धुएं में बदल रही थी। गांव के बाहर पुराना चौराहा था, जहां रात को कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठ जाया करते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पंचायत की एक गुप्त बैठक होने वाली थी, वो भी आधी रात में। अरे भाई, ये सर्दी तो हड्डियां तक जमा दे रही है। आग जरा तेज करो यार। रामपाल जी, आग जल रही है, बस चाय तैयार है। वैसे आज भी हरीश काका नहीं आए अभी तक। हरीश काका का नाम मत लो भाई। पिछले हफ्ते जो उन्होंने कहानी सुनाई थी ना, आज तक नींद नहीं आई मुझे। अरे वो तो बस मजाक करते हैं काका, डराने के लिए। मजाक नहीं था वो। उन्होंने जो बताया था भूतिया पंचायत की, वो सब असली था। और सुन, आज रात फिर पंचायत लगनी है। पंचायत? कौन सी पंचायत? गांव की? नहीं, वो पंचायत जो मर चुके लोगों की होती है। कहा जाता है हर अमावस के बाद वाले शनिवार को रात के 12 बजे पुराने बरगद के नीचे वो बैठक लगती है, जहां कोई भी जिंदा इंसान गया वापस नहीं लौटा। अरे बस कर यार, इन सब बातों से ठंड और बढ़ जाती है। क्या हुआ बेटा लोगो? मेरे बिना डर नहीं लग रहा था क्या? काका, आप आ गए। हम तो बस आपकी ही बात कर रहे थे। अच्छा, तो फिर आज सुनो। आज मैं तुम्हें उस पंचायत की सच्चाई बताऊंगा, जिसे गांव वाले आज भी मरे हुओं की सभा कहते हैं। बहुत साल पहले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, उस वक्त गांव में हर झगड़े का फैसला पंचायत करती थी। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि गांव के 4 लोग एक साथ मरे, और दूसरे ही दिन पंचायत ने फैसला सुनाया। मगर उस फैसले के बाद गांव के सब पंच गायब हो गए। मतलब सब पंच मर गए? नहीं मरे, जिंदा थे, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। वो आज भी उसी बरगद के नीचे मिलते हैं, हर महीने, ठीक अमावस के तीसरे दिन। काका, क्या आपने खुद देखा है वो पंचायत? देखा भी है और सुना भी है, क्योंकि मैं ही वो आखिरी इंसान था जो उस बैठक में गया था। चाय की भाप के साथ अब डर भी उठने लगा था। सर्द रात में हरीश काका की आवाज जैसे किसी अंधेरे कुएं से आ रही थी। सबकी नजरें अब बस काका पर टिकी थी, और वो धीरे धीरे अपने बीते हुए डरावने अनुभव की तरफ लौटने लगे थे। आज रात वो पंचायत फिर से लगने वाली है, और इस बार एक नई आत्मा बुलवाई गई है। हरीश, 25 साल का, जोश में भरा हुआ, अकेला घोड़े पर सवार है। सारे रिश्तेदार बोले कि बारात कल निकालना, लेकिन मैं जिद में बोला आज ही जाऊंगा। रात को घोड़ा लेकर अकेले निकल पड़ा। रास्ता जंगल के बीच से था, चारों ओर सन्नाटा, बस घोड़े की टापें और झींगुरों की आवाज। धीरे धीरे हवा का शोर बढ़ता है, पत्ते उड़ते हैं। दूर से एक बूढ़े की आवाज आती है, रुको, आगे मत जाना, उस रास्ते पर आज पंचायत लगने वाली है। हरीश रुक जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं। कौन है वहां? सामने आओ। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा और हवा की सीटी की आवाज। हरीश आगे बढ़ते हैं। बरगद के नीचे धुंध के बीच कुछ आकृतियां दिखती हैं। 5 लोग सफेद धोती में बैठे हुए, बीच में मिट्टी की हांडी रखी है। रात और गहरी हो चुकी थी। हरीश काका की झुर्रियों वाले चेहरे पर
अजीब सन्नाटा था। सबके हाथों में चाय थी मगर किसी ने एक घूंट भी नहीं लिया। काका की आंखें जैसे किसी पुराने डर को याद कर रही थी। बात बहुत पुरानी है बेटा लोगों। जब मैं जवानी में था तब के दिन और थे। न मोबाइल न लाइट, बस लालटेन और हिम्मत। मुझे याद है मेरी सगाई हुई थी पास के गजाधरपुर गांव में। फिर काका, शादी तय हो गई थी? हाँ, लेकिन शादी की तारीख तय हुई अमावस की रात को। उस दिन सब कह रहे थे, काका उस दिन बारात मत ले जाना, वो रात शुभ नहीं है। पर मैं जिद्दी था, जवानी का जोश था। बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। काका धीमे से हंसते हैं पर उनकी आंखों में डर उतर आया है। हरीश काका की आंखों के जरिए अब सब बीते वक्त में पहुंच चुके थे, जब वो जवान, निडर और थोड़े हठी थे। वो शायद वही जगह थी जहां भूतिया पंचायत लगती थी। बरगद के नीचे 5 साये बैठे थे और कोई अज्ञात भाषा में कुछ बोल रहे थे। घोड़ा अचानक रुक जाता है, नथुनों से भाप निकलती है जैसे डर गया हो। ये कौन लोग हैं इतनी रात में पंचायत? अचानक उनमें से एक आकृति खड़ी होती है, चेहरा धुंध से छिपा हुआ। हरीश, तेरा स्वागत है, बैठ जा। आज तू भी पंच बनेगा। हरीश के चेहरे पर दहशत। काका, फिर क्या हुआ? आपने क्या देखा वहां? धीरे से मुस्कुराते हैं, नजरें नीचे करते हुए। देखा सब कुछ पर बोला कुछ नहीं, क्योंकि जब मैंने देखा कि वो 5 पंच कौन थे तो मेरे होश उड़ गए। कौन थे वो काका? वो 5 हमारे गांव के ही पंच थे जो 3 साल पहले मर चुके थे। हरीश काका की कहानी अब और गहराई में उतरने लगी थी। वो अमावस की रात थी जब ठंड हड्डियां जमा रही थी। गांव में सब सो रहे थे, पर काका की किस्मत उस रात करवट बदलने वाली थी। काका, फिर क्या हुआ? हम गए बरगद के नीचे? नहीं बेटा, मैं तो बारात लेकर जाने वाला था, पर उस रात ठंड कुछ ऐसी थी कि सांस तक जम जाए। घोड़ा भी कांपने लगा और तभी मैंने सोचा सुबह निकल जाऊंगा। काका थोड़ा रुकते हैं, आवाज धीमी पड़ जाती है। फिर बेटा, मैं वहीं पास में बरगद के नीचे रुक गया। घोड़ा पेड़ से बांध दिया और आग जलाने लगा। धीरे धीरे कैमरा काका के चेहरे से धुंधले फ्लैशबैक की ओर बढ़ता है। हरीश काका अब अकेले थे, ठंडी रात में बरगद की जड़ों के पास। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जगह किसी और की थी, जो अब इंसानों की नहीं रही। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है, थक थक थक। कौन है? कोई है क्या? धुंध से 5 आदमी उभारते हैं, सफेद धोती में, पुराने जमाने के कपड़े, चेहरों पर शांति, पर आंखें ठंडी और निर्विकार। बेटा, अकेले क्यों बैठे हो इस रात में? बस ठंड के मारे रुक गया चाचा। बारात कल जानी है। तो फिर हमारी पंचायत में बैठ जा, आग ताप ले। हम भी यहीं गांव के ही हैं, अपने ही लोग हैं। हरीश मुस्कुराकर बैठ जाता है। आग की लौ उठती है। हरीश उन 5 के साथ आग ताप रहा है। सबके चेहरे आधे धुंध में हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? पहले तो कभी देखा नहीं। हम तो बस रात में ही मिलते हैं बेटा, दिन का उजाला हमें रास नहीं आता। हरीश हंस देता है, सोचता है मजाक कर रहे हैं। अच्छा,
पंचायत रात में भी लगती है क्या? हाँ बेटा, जब दुनिया सो जाती है तब हमारे जैसे लोग न्याय करते हैं। आज एक नई आत्मा का स्वागत होना है। चलो, साथ चलो। धीरे से वो पांचों उठते हैं और हरीश को आगे चलने का इशारा करते हैं। हरीश को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे हवा भारी हो गई हो और आग अपने आप बुझ रही हो। हरीश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके आसपास की ठंड अब सिर्फ मौसम की नहीं रही, वो किसी मौजूदगी की ठंड थी, किसी अनजाने डर की छाया। वो पांचों बरगद के पीछे जाते हैं। वहां मिट्टी में एक चौकरी बनी है, 5 पत्थरों पर नाम खुदे हैं। अरे, ये तो हमारे पुराने पंचों के नाम है, जिनकी मौत 3 साल पहले हुई थी। अचानक उन पांचों के चेहरे बदलने लगते हैं। आंखें लाल, मुंह स्याह, शरीर से धुआं उठने लगता है। हाँ, और आज तू भी हमारे साथ न्याय करेगा, क्योंकि तेरी बारी आ चुकी है। हरीश चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। हवा गूंजती है, बरगद की टहनियां हिलने लगती हैं। कहानी वापस चाय की दुकान पर लौटती है। काका की आंखें नम हैं, सब सन्न रह गए हैं। काका, फिर आप बच कैसे गए? कौन कहता है बेटा कि मैं बच गया? वो रात आज भी मेरे साथ चलती है, और हर अमावस की रात मैं फिर वही 5 चेहरे देखता हूं। चाय की भाप में, धुंध में, यहां तक कि इस बैठक में भी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, डर और संदेह में। काका, आप कहना क्या चाहते हैं? शायद वो 5 आज भी यहां हैं, बस तुम देख नहीं पा रहे। उस रात किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि सबको लगा जैसे बरगद का वो पेड़ अब दुकान के पास ही खड़ा हो गया हो, और कहीं ना कहीं हरीश काका के 5 साथी अब भी बैठकों में आते हों। उस डरावनी अमावस की रात के बाद कुछ समय बीत गया। हरीश काका की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। वो घटना उन्होंने किसी को नहीं बताई, बस मन के भीतर दफन कर ली। और फिर आई वो सुबह जब उनकी शादी हुई। अरे हरीश, अब डर नहीं लग रहा ना? पिछली बार तो बरगद वाले किस्से से कांप गए थे। अरे, वो सब पुरानी बातें हैं रे। अब तो बस एक ही डर है, कहीं दुल्हन मुझे देख के भाग न जाए। सब हंसते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। इतनी ठंड है, फिर भी तेरे चेहरे पर इतनी गर्माहट। नाम तो बता दे, ताकि डर नहीं प्यार कह सकूं। नाम तो अब तुम्हें सबने बता दिया होगा, पर असली नाम तो दिल से सुनोगे, तब याद रहेगा। दोनों मुस्कुराते हैं। हरीश उसके हाथ पकड़ता है, उसकी उंगलियों में ठंडक सी महसूस करता है। अरे, तेरे हाथ कितने ठंडे हैं। लगता है ठंड तुमसे भी ज्यादा डर गई है। मुझे ठंड नहीं लगती, मैं तो ठंड में ही पली बड़ी हूं। हरीश थोड़ी देर उसके चेहरे को देखता है, आंखें गहरी, पर उनमें कुछ अजीब सन्नाटा। फिर भी प्रेम की लहरों में सब कुछ सामान्य लगता है। शादी के बाद के दिन हरीश के जीवन के सबसे शांत और सुखद दिन थे। पत्नी सुंदर, संस्कारी और सहनशील थी। कभी कभी उसकी बातें अजीब लगती, पर हरीश उसे प्यार में ही छिपा मान लेता। रात का समय, दोनों आंगन में बैठे हैं। सुनो, तुम्हें डर नहीं लगता इस गांव में? रात में आवाजें आती हैं ना कभी कभी। आवाजें तो आती है,
पर डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ जो आवाजें हैं वो भी किसी की पुकार होती हैं। तुम तो बड़ी अजीब बातें करती हो। हर आवाज का मतलब डर नहीं होता हरीश। कुछ आवाजें किसी अधूरे रिश्ते का इशारा होती हैं। हरीश बेटा, तेरी बीवी बहुत शालीन है, पर वो रात में कहाँ जाती है? कल आधी रात को किसी ने उसे बरगद वाले रास्ते पर जाते देखा है। क्या? बरगद वाला रास्ता? नहीं, वो तो सो रही थी कल रात मेरे पास। हरीश के मन में पिछली अमावस की यादें जाग उठती हैं। वो 5 साए, वो ठंडक, वो फुसफुसाहटें। रात, पत्नी खिड़की के पास खड़ी है। चांद की रोशनी में उसका चेहरा फीका दिखता है। हरीश आधी नींद में उठकर देखता है। कहाँ जा रही हो इस वक्त? पत्नी पलटकर मुस्कुराती है, आंखें लाल झिलमिलाती हैं। वो बुला रहे हैं, मेरी पंचायत लगने वाली है। हरीश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और दृश्य धीरे धीरे धुंध में गायब होता है। कहते हैं, जब इंसान किसी राज के करीब पहुंचता है तो किस्मत उसे डर के रास्ते पर धकेल देती है। हरीश काका की जिंदगी अब डर और शक के बीच फंस चुकी थी। उन्हें लगता था कि कोई भूत उनकी बीवी के साथ है, लेकिन सच्चाई कुछ और गहरी थी, कहीं ज्यादा काली। हर रात भाग्यवान किसी न किसी बहाने बाहर चली जाती है, कभी पानी लाने, कभी पूजा करने। आखिर जाती कहाँ है ये? तुम बहुत देर से आए, मुझे डर था हरीश कहीं जाग ना जाए। डर मत भाग्यवान, वो कभी नहीं समझ पाएगा। उसे लगता है उसके घर में भूत है और ये सोच ही उसे धीरे धीरे खत्म कर देगी। हाँ, उसकी आंखों में डर बस चुका है। बस कुछ ही दिनों में उसका अंत हो जाएगा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? भाग्य किसी और आदमी से? नहीं, ये सपना है, शायद कोई प्रेत छाया होगी। हरीश अचानक सामने आ जाता है। भाग्य, ये सब क्या है? कौन है ये आदमी? तुम तो कहती थी तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार? मैंने तुमसे वही किया जो नियति ने चाहा। जिससे तुम डरते थे वो भूत नहीं था हरीश, वो तुम्हारा अपना सच था। कौन हो तुम आखिर? अब तुमने सब जान लिया। अब तुम्हारा डर ही तुम्हारी मौत बनेगा। सुबह जब गांव वालों ने हरीश का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर दिया बुझा पड़ा था और हरीश दीवार से टेका लिए मृत अवस्था में बैठे थे। चेहरे पर वही डर जो उन्होंने दूसरों की कहानियों में सुना था। गांव के बुजुर्ग बोले, भूतिया पंचायत का एक और सदस्य बढ़ गया।